क्वेश्चन नंबर 77 बड़े प्यार से सीखो। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज इतना। देखो, ये नए चलन के क्वेश्चन है, यानी इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हम लोग डालते हैं। वो आप सन भले एनटीपीसी 2016 देख रहे होगे, पर ये चलन नया है, समझो। इन दोनों का इंटू यानी 21% रेट इंटू टाइम, क्योंकि साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू 18900। दैट मीन्स इसका ये 900 टाइम्स, यानी 1% की वैल्यू 900 आ गई। 100% बराबर 90,000, यानी यहां जो प्रिंसिपल आएगा, जिसे मूलधन कहते हैं, वह 90,000 आएगा। अब हम स्टार्टिंग में जाएंगे। स्टार्टिंग में गए, हमसे कहता है कि 7% के अकॉर्डिंग 3 ईयर का CI निकालो, यानी इसका 7%, 2 जीरो खा गया, 6300 हो गया। फिर 7%, 2 जीरो गए, 7 या 21, 2 हासिल, 42, 2 43। फिर 7%, तो 7 ऐसे रखो, 7 या 21, 2 हासिल, 28, 2 30, दशमलव लग जाएगा। और मैटर है 3 साल का, यानी 3:3:1। मेरे मासूम से दोस्तों, 00 9 क्षेत्र 18 3 9 12 और 30.17 ऐसे, 3 ऐसे, 9 3 12 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 18 19 और 20। ये आंसर होगा, जो कि मैच नहीं कर रहा है। यानी पहला ही क्वेश्चन के साथ प्रकाश सर के साथ क्या हुआ, खेला हो गया। डरना नहीं है, लड़ना है, एक एक चीज को देखना है। मिस्टेक होती रहती है मुझसे, यही सत्य है, और इस सत्य को हम स्वीकारेंगे भी और गलती को सुधारेंगे भी। 7 या 21 सक्षम 42 1 44, यही मिस्टेक हो गई दया, यही मिस्टेक हो गई। बोलो हां। यानी यहां मिस्टेक हुई, तो 4 3 ऐसे, 4 त्या 12, 3 ऐसे, 4 त्या 12, यानी 2 ये आएगा, और 12 1 13। बस इतना ही मिस्टेक हुआ, जिससे आंसर हमारा गलत हो गया। फिर से समझना दोस्तों, पहले क्वेश्चन में ऐसा ही होता मेरे साथ कभी कभी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, सही है। इसका 7, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, अब यहां पर भी गलत होगा, कोई बात नहीं। 7 या 21 2 हासिल, 42 2 44। इसका 7% ऐसे, 7 चौक 28, 2 हासिल, 28 2 30। चलिए कोई बात नहीं। मिस्टेक मालूम कैसे चल गई, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं किया। गुणा करो, 0 0 6 9 और 18, यहां 3, 4 त्या 12 हासिल 1, और ये 13 हो गया। 30.87 ऐसे, 3 ऐसे, 5 ऐसे, 9 3 12 2 ऐसे, 18 19 और 20। अब ना मिस्टेक हो, यही सत्य है, इसको जानो। ये आंसर होगा 20,254 रुपया इज द राइट आंसर। याद रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो मिस्टेक हुई थी उस टाइम भी अगर हम आंसर मारते तो हम सी ही मार के आते, क्योंकि 20,200 कुछ आया था हमारा, कि 20-30 रुपया का मैटर हो गया था, जो कि कैलकुलेशन में हुआ था। तभी बोलो हां। चलिए, अब कोई खेला नहीं होगा और प्यार से बताया जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, मतलब आराम से बताएंगे लंबे समय तक। अब नहीं होगा, क्योंकि पहले में खेला होता मेरे साथ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, हो गया। प्यारे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसी धनराशि के उसी दर पर उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए,
यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो, हाफ ईयरली हो तो। एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर उसी उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो कि अर्धवार्षिक हो। एक चीज समझो, 10% की वैल्यू, क्योंकि एक साल है, एसआई भले ना बोला हो तो कोई जरूरत नहीं, पर 10% की वैल्यू 400 ही आएगी, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल होगा रेट इनटू टाइम, 10% आ ईयर, रेट इनटू टाइम अगर कर रहे हो तो एक साल में 10% बराबर 400, तो 100% बराबर 4000, यानी प्रिंसिपल हो गया 4000। बोलो हां। आगे हम पढ़ते हैं, हाफ ईयरली बोल रहा है तो 10% की जगह 5% हो जाएगा, एक साल की जगह 2 साल हो जाएगा। पहले बोलो हां। तो इसका 5% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 200 आएगा, फिर 5% निकालोगे 200 आएगा, और 200 का 5% निकालोगे तो 10 आएगा। हमसे कोई अंतर तो बोला नहीं गया, तो हमारा जो आंसर आएगा दया 410 आएगा। तभी बोलो हां। कितना आएगा? 410 आएगा। एक बार फिर से समझो, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400। एक साल में एसआई सीआई परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट सब समान होता है, क्योंकि वहां हाफ ईयरली बोला नहीं, यानी 10% बराबर 400, तो 100% बराबर 4000, तो प्रिंसिपल 4000 हो गया। अब हमसे कहता है कि प्रभु रेट क्या हो गया? आधा। अरे हाफ ईयरली बोल दिया ना, तो रेट आधा यानी 5%, तो समय डबल, 2 साल वाला कॉन्सेप्ट झोंक दोगे। 410 इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं? सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हां, सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेहनत बहुत लगनी है अभी आने वाले क्वेश्चनों में। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने प्यार से बताऊंगा। जी हां दोस्तों, प्रतिवर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धन पर साधारण ब्याज इतना है। वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि। अब ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में, आपको बड़े प्यार से बताएंगे। हर बार कुछ ऐसे ही आएगा, समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमें आपकी यादें ताजा करनी पड़ेंगी। प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट, जी हां, इतिहास गवाह है प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट। इसको समझो, एक साल में एक डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। पहले बोलो हां, फिर से देखो, प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट, एक साल में एक डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा। प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट। मेरे मासूम से दोस्तों देखना, हमने आपको बताया जैसे ये प्रिंसिपल है, उसका R% करोगे तो ये A आएगा, R% करोगे तो ये B आएगा। 1 1 1 तो ये सेम है, तो यहां पर भी A आएगा। और हमेशा याद रखना, हमेशा, कि जो ये वैल्यू होती है ये हमारा SI होती है, साधारण ब्याज। और प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है? सेम होता है। प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है? सेम। जैसे यहां पर आएंगे तो R% A आएगा, इसका R% B आएगा, इसका R% C आएगा। ये अभी तरीका खुशी देगा, 1 1 1 1 2 1 ऐसे चलता है। तो ये A B बन जा B, ये 2B और ये C। दोस्तों हमेशा याद रखना, हमेशा ये जो चीज होगा वो समान साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में क्या होते हैं? समान होते हैं। और ये खतरनाक डब्बा कॉन्सेप्ट है। किताब का सॉल्यूशन देखना, एक पेज का, प्रकाश सर का खत्म, ऐसे। दोस्तों 4 साल वाला भी बताएंगे, कल को आप कह दो सर 4 साल वाला नहीं बताया, यही फिर से रिवीजन कराएंगे 4 साल का। जी हां, दया ध्यान देना, 4 साल का जरा समझना। 4 साल वाले को ये प्रिंसिपल है, एक साल में एक डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, घर में बना बना के देखो, 3 साल में 3 डब्बा, और 4 साल में 4 डब्बा। 4 डब्बा करना कुछ नहीं है,
ये प्रिंसिपल है उसका R% A होगा, इसका R% B होगा, इसका R% C होगा, इसका R% D होगा। एसएससी वाले स्पेशल लेक्चर आपको दे दिए गए हैं आपके कोर्स में, उसको जरूर देखना, क्योंकि आपको ही मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ये ए चारों में ए समान होगा, उसके बाद रेशियो देखो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। ये बी तो बी 2 जा 2B और ये 3B होगा, ये सी तो ये 3C होगा। ये 4 साल का डब्बा कॉन्सेप्ट है, प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट। चलिए अब होगा खेला यानी तांडो जिसे कहते हैं। कहा गया 79 नंबर क्वेश्चन। जी हां, चैन से सोना है तो सीख लेना है। कहता है 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज इतना है 6750। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। अगर 6750 में आपने 3 से भाग दे दिया तो 2250 आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज सेम होता है। अब उसके बाद मेरे भाई किस में आएंगे, रेट में आएंगे। इसका 12% चुपचाप निकालो और 0 12 पंचे 60 6 हासिल, 12 दूनी 24 6 30 3 हासिल, 24 3 27 दशमलव यहां लग जाएगा और फिर इसका 12% लिखो तो ये 2 जीरो भूल जाओ, 0 12 7 84 8 हासिल और 24 और 8 32, 2 डिजिट के बाद दशमलव। और मेरे प्यारे दोस्तों डब्बा कॉन्सेप्ट से आपने देखा होगा जो रेशियो था 1 1 1 1 to 1 का रेशियो था, यानी यहां जो वैल्यू आएगी वो 270 का डबल 540 आएगी। कितनी आएगी 540। हमका याद है नहीं रहता सर, कब याद करोगे। A to B C है, A to B C है। दया बोलो हाँ। हमसे कहता है प्रभु CI बता दो। SI तो 6750 था, एक हाथ जोड़ लो 81 810 हो गया। अरे इन दोनों को जोड़ना घर में बैठ के, सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। 5 3 8 1 9 8 7 15 हासिल 1 ठो 6 और 1 7 7592.40। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कैसा लग रहा, खुशी मिली कि नहीं मिली? मिल गई होगी खुशी, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए 79 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बच्चा ये क्वेश्चन आपको हमारे तरीके सोचना पड़ेगा। जब तक आप हमारे तरीके सोचोगे नहीं तब तक इसका आंसर जल्दी नहीं आएगा। सर क्या आप अपनी तरीके सोचने की बात कर रहे हो? अभी सब सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों आपको मालूम होगा जैसे रेट कभी 10% पर एनम और हमसे कह दे 2 ईयर का CI कैलकुलेट करो, 3 ईयर का कैलकुलेट करो, 4 ईयर का कैलकुलेट करो, तो आप ये तीनों को समझो। अगर 10% होता है तो हम लोग रेशियो याद करते हैं, कौन सा? 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। अभी आपको याद हो जाएगा जब भी 2 डिजिट, अब 10% है 2 साल तो ये 21 ऐसे लिख दो 21%। देखो 2 डिजिट, अब यहां 33 हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो दशमलव में होगा। रेट कैलकुलेट 2 डिजिट ऐसे लिखो, 46 जो होगा वो दशमलव में होगा। इसको याद करो इस तरीके को, तभी जहर वाले क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। रेट अगर 10% होता है और अगर हमें डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, सीधे 21% होता है। 3 साल का तो 33.1% होता है, 4 साल का 46.41% होता है। यहां बैठा लो दिल में, नहीं दिमाग में बैठा लो ये कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन को यूं ही हवा में उड़ाया जाएगा। हरी ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपए का निवेश किया। कितने का किया? 100 रुपए का किया। देखो 3 साल के लिए, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और अगर मैं 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं तो 33.09% है। यानी अगर मैं सही से देखूं अप्रोक्स में आपको ये 33.1% नजर आएगा। सही से देखोगे तो यही नजर आएगा। ये कहता 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को
कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% सीआई के हिसाब से। अब 10% सीआई के हिसाब से, अगर 10% सीआई के हिसाब से 3 साल का अगर देखोगे 3 ईयर का, अभी याद कराया डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1%। बोलो बोलो, आ गया दया के 3 ईयर का 33.1%। तो आपने जब ये देखा तो इसका मतलब यहां पर भी जो प्रिंसिपल था 100 रुपए, उसका भी यही चीज, तो यहां पर भी प्रिंसिपल 100 रुपए हो जाएगा, यानी 100 इज द राइट आंसर। अगर आप कुछ और सोचोगे तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आई? ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार फिर से समझो, देवताओं कुछ चीजों को याद किया जाता है, हवन नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये चौथा लेक्चर है, बेसिक नहीं है कि जो सोच रहे हो कि बिल्कुल ही बेसिक से बताएं। इसके पहले के 3 देखे होंगे तब खेल रहे होंगे। जब 10% पर एनम होता है और 2 साल का है तो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 21, क्योंकि हम रेशियो भी याद करते हैं 2:1, तो ये 21 हो गया। जब 10% की है 3 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3:3:1, तो 33.1, 4 साल का 46.41। ये तैयार करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की भाषा को समझो। क्वेश्चन की भाषा आपके पास ये थी, समझना। 11.03% 100 रुपए में 3 ईयर का कैलकुलेट करना है, यानी रेट इंटू टाइम। 11.03% इंटू 3 33.09, अप्रॉक्स में तो 33.1 ही हुआ, क्योंकि नियरेस्ट देखते हैं, लगभग में सेम हुआ। अब कह रहा है कि भैया अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 3 साल का, तो कितना ब्याज, उतना ही ब्याज चाहिए 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए। समान मतलब दोनों केस में समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश किया जाए। तो नियरेस्ट में देखो, इसमें भी 3 साल में 33.1%, तो नियरेस्ट में 100 रुपए का ही लगाओगे तभी आएगा। पहले बोलो हां। इस चीज को हम फिर से समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे। क्लियर है? पहले बोलो हां। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, अभी ध्यान देना। श्रीमान एक्स ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 का निवेश किया। तो एक चीज देखो, 11.03% ये एसआई के अकॉर्डिंग है, और 3 ईयर के लिए निवेश किया तो ये 33.09% हो गया। यानी अप्रॉक्स में अगर मैं देखूं सही से तो ये 33.1% हो जाएगा। पहले बोलो हां। ठीक है, श्रीमान वाई 3 साल बाद समान रिटर्न पाने के लिए, मतलब उतना ही रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, कितना निवेश, और रेट ऑफ 10 ही है। अगर 10% है और 3 ईयर का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है तो डायरेक्ट 33.1% होता है। यानी यहां पर भी 33.1%, यहां पर भी 33.1%, यानी दोनों केस में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, बोथ आर सेम होगी। यानी यहां पर भी 300 का ही इन्वेस्टमेंट करो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्लियर है? ठोको लाइक, बोलो हां। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 81 के बाद 82 नंबर, पेशेंस रखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और वैसे भी आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 का है। डरना नहीं है, लड़ना है, समझो। और इसी पैटर्न के अभी हाल ही में सीबीडी 2 में भी आए, पैटर्न वही था, बस ये 6 मंथ की जगह वहां पर 8 मंथ कर दिया बस, और उतने में ही बच्चा घबरा गया, उतने में ही खेला हो गया। सर 8 मंथ कैसे आया? आज मैंने शुरुआत में बता दिया, वो वाले सेट के भी करा दिए, तो आप देख लीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं। सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 का ऋण लिया, जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर साधारण ब्याज पे लिया और कमल ने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया। दोनों में किसने अधिक ब्याज दिया, और ब्याज के रूप में? पहले समझो, हम दोनों की कंडीशन को लिखते हैं और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। पहला नाम सुनील और ये कमल, इसने एसआई से खेला, इसने सीआई से खेला। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 11% पर एनम था, और टाइम 3/2 ईयर है,
और इसका जो सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है पर एनम, और टाइम है 3/2 ईयर। बट इसमें आगे कहता है हाफ ईयरली करके। हाफ ईयरली जब इसने एक शब्द यूज कर दिया मेरे देवता, हाफ ईयरली में क्या होगा उसको समझो। रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा, यानी हमें इसको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ। ये चीज आप समझ गए होंगे। छोटा कर देते हैं जिससे ये लिखा भी रहेगा, हमारे पास जगह भी रहेगी। ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए आपके पास लिख दिया गया है, जिससे आप डरो नहीं कि क्या लिखा है, चीजों को बेहतर सीखो हमारे साथ। ठीक है, अब देखो करना कैसे है उसको समझो। अगर मैं जाता हूं सुनील के पास, पहले केस में सुनील है, तो एसआई का फॉर्मूला लगा दो। पैसा समान है, 40,000 का रेट, 11% के हिसाब से 11/100, 3/2, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से ये 200 बार में गया, 200 गुणे 11 गुणे 3 यानी 6600 रुपया साधारण ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया ना, मानो जाकर देखो, जो लोग मुझसे रेगुलर पढ़ रहे खुद ही देख रहे होंगे। कमल की बात करें, कमल की, तो 40,000 रुपया अब 3 साल का इसके साथ खिला होगा 5% के हिसाब से, तो परसेंटेज 2 जीरो गए, 2,000 आया। फिर 5%, 2 जीरो गए, 100 आया। फिर 5%, तो 2 जीरो गए तो 5 आया। सावधानी रखिए, यहां पर मिस्टेक के भी चांसेस होते हैं कभी कभी। फिलहाल अभी तो लग नहीं रहा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। 3 साल है तो 3:3:1 हो गया। इसको जोड़ोगे तो 6305 रुपया हो गया। तो 6305 कमल का और सुनील का 6600, दोनों का अंतर कहीं ना कहीं 295 रुपए आ रहा है। तो ब्याज ज्यादा कौन दे रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा कौन दे रहा है? तो इंटरेस्ट ज्यादा सुनील दे रहा है। सुनील 295 रुपए कमल से ज्यादा हो रहा है, तो सुनील पे 295 मोर रुपीस। तो आंसर आएगा सी इज द राइट आंसर। 82 का आंसर सी होगा, 82 का आंसर सी होगा। सुनील ने 295 रुपीस एक्स्ट्रा पे किए। आप मुझ पे ट्रस्ट करो। बस इसी पैटर्न का क्वेश्चन सीबीडी 2 में डिफिकल्ट आया, सेम पैटर्न का ही इस्तेमाल किया गया। जो बच्चे कहते सर वो पैटर्न कौन सा आया सीबीडी 2 में, जहरीला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, बस उसने बच्चा यहां 6 मंथ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहां 8 मंथ कर दिया, बस इतना ही अंतर आया। और उसमें भी हमने आपको इतना ज्ञान दे दिया कि हर बार ज्ञान दे रहे हैं कि जैसे हाफ ईयरली में रेट आधा समय डबल, तो होता कैसे है उस पर भी हमने चर्चा कर ली। देखो 10% है, 6/12, 6/12 यानी ये 6, जैसे 6 मंथली तो ये 6, 8 मंथली तो यही 8, 7 मंथली तो यही 7। और टाइम में भी क्या करना होगा, टाइम में जस्ट इसका रिवर्स 12/6। तो जो बदलाव होते हैं वो इस पोर्शन में होते हैं, समझ गए? अरे बोलो मेरे देवताओं हाँ। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। किताब को सही से लगाओगे तो खुशी मिलेगी। ठीक है, वहां 8 मंथली आया था, हमने वो भी सिखा दिया है आपको, तीनों सेट करा दिए हैं और तीनों में हमने प्रॉपर बता दिया है। जाकर देखो बढ़िया से, बहुत इजी पेपर आया था सीबीडी 2 का। अब एक आध तो क्वेश्चन देगा ही जहरीला, सीधी सी बात है। और एसएससी वाले में 8 मंथली वाला मिल जाएगा जो आपको हमने दे दिया है कोर्स में, पढ़ो मगर प्यार से। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन समझो। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, 4,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो ये क्या है? देखो यहां डबल। ऐसे ही क्वेश्चन तो अच्छे हैं, नए क्वेश्चन कहां से बनाएगा वो, ऐसे ही तो बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा। समझो हम क्वेश्चन को उठाएंगे कहां से, सेकंड केस से उठाएंगे। यानी प्रिंसिपल है 4,000, सीआई का प्रोसेस 2 साल का लगा दो, ये 400 आया, 10% 40 आया, 2 साल यानी 2:1 आया, यानी ये 840 रुपया सीआई आया।
अब ये 840 सीआई आया। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ो। अब एक्चुअल में क्या है कि आपने सारे सेट नहीं बनाए, एनटीपीसी में कैसे आए, बस इसीलिए डर है। वो पहले से ही खेल रहा है सीआई के क्वेश्चन के साथ। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, जो कि इसका आधा है, तो रेट इंटू टाइम कर लो। 8 त्रिका 24% और ये 24% 840 का आधा है। और कहता है प्रभु प्रिंसिपल बता दो, यानी 100% की वैल्यू बता दो। और जो ठहरा प्रकाश सर स्टूडेंट कैसे खेलेगा, मुस्कुरा के। ये 25 बार में गया और ये 4 बार में। बोलो हां, बोलो हां। 4 में किसका गुणा कर दें कि 420 हो जाए? तो आप कहोगे सर 105 का गुणा कर दें। तो 25 में भी 105 का गुणा करो। नहीं आता मुझे, तो 25 25 लो, गड़बड़ हो गया मेरा। Why this कलावरी किसी की लाश में 5 नहीं है। लियो, ज्ञान तो बहुत दे रहे थे, खेला करवा लिया अपने साथ। 1 सेकेंड। 400, 4 दूनी 800, 800 का आधा 420 होता है। और रेट इंटू टाइम 8 त्रिका 24%, हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमसे कह रहा देन द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में कितना पैसा था। लियो, खेला हो गया हमारे साथ। बताओ मिस्टेक कहां हुई 83 नंबर क्वेश्चन में? बोलो बोलो दया। अपने साथ ही खेला करवाने वाला ये मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। ये काटने पीटने में गलती हुई है, बाकी सब सही है। यही गलती हो। ओहो, ये 6 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। 6 से ये 70 बार में, यानी 1 बराबर 70 के, तो 25 गुणे 70, जीरो ऐसे 25 17 1750 आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। एक माइनर सी मिस्टेक हो गई, पर हमने आंसर पे टिक नहीं मारा। सर कैसे मालूम चल गया? वो चीजें जान जाता हूं मैं जान जाता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे आंसर में यूनिट में 5 आ रहा था और इसमें कहीं 5 नहीं, तो खेला हो गया। पर कॉन्सेप्ट इज द पावर। मैंने ही सही किया, किसी और ने नहीं। फिर से खेलो ऐसा ही क्वेश्चन। जी हां, खेलो मगर प्यार से। यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान धनराशि एवं समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज कर याद करो। लियो, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसका भी तरीका सीखना। हमने आपको सिखाया है डब्बा कॉन्सेप्ट। जी हां, तो उससे भी कर सकते हो या जर्नल भी कर सकते हो। पहले समझो करेंगे कैसे। जो ये 5% है, इसका अर्थ होता है 1/20। अगर हमें 3 साल का प्रिंसिपल लेट करना है तो 20 का क्यूब लेट करोगे। क्या करोगे? 20 का क्यूब। 20 का क्यूब होगा 8000। इस 8000 का 1/20 यानी 400, इसका 1/20 यानी 20, यानी इसका 1/20 यानी 1। हमारे पास जो समय है वो 3 साल का है, 3:3:1। हमसे कहता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 है। 1200 ये हो गया, 1260 और 61, 1261 यूनिट की वैल्यू 3783 है। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू का ये 3 टाइम्स है। पहले बोलो हां। और हमको क्या चाहिए? साधारण ब्याज चाहिए। तो ये 1200 में 3 का गुणा कर दोगे, 3600 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। इससे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन और उसमें भी खतरनाक शॉर्टकट। बोलो बोलो टेल। अब देखो लाइक करने में इतनी कंजूसी होती है, कुछ कहने उन्हें दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तब भी मगर प्यार से। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द अगेन। समझो, फिर से समझते हैं। यहां बस खेला इसका है कि 5% का मतलब 1/20। अगर लेट करोगे प्रिंसिपल तो 20 का क्यूब लेट करोगे, जिससे आपका दशमलव से बच जाओगे।
20 का क्यूब 8000, 1/20 400, फिर 1/20 इतना। कहता है सीआई है, ये पूरा का योग सीआई होगा 1261 बराबर 3783, जस्ट इट मींस इसका 3 गुना। तो ये साधारण ब्याज होता है, बहुत बताया है तो समझदार है, ठोको लाइक। फिर से 12/1/2021 समझना, फर्जी क्वेश्चन। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। दया समझो, 6 वर्ष में 60% साधारण ब्याज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। अगर जिसको ये चीज नहीं समझ में आती तो पढ़ना छोड़ दो। 6 साल में 60% तो 1 साल में 10%। बोलो बोलो, टेल टेल। अब हमसे कहता है कि उसी दर पर 10,000 की राशि पे 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मेरे मासूम से दोस्तों, 10% का वैल्यू 1/10 यानी 10 की चीज 11 हो जाएगी। 3 साल तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, यानी 1000 लगाओगे तो इतना पाओगे। पहले बोलो हाँ। और आपने लगाया कितना? अच्छा, इतना पाओगे। और दोनों का अंतर 331, पर आपने लगाया 10,000 रुपया। कितना लगाया? 10,000, यानी इसका 10 गुना। हमसे सीआई कहता है तो इसका 10 गुना। 3310 इज द राइट आंसर। किसी को अगर तकलीफ हो तो मेरे देवताओं 10,000 चुपचाप यहां लिखो। और इसका 10% होता है 1,000 रुपया, इसका 10% 100, इसका 10% 10। 3 साल 3:3:1। और मेरे देवताओं समझ गए ना? ठोको लाइक, बोलो हाँ। 3310 रुपया, 3310 रुपीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो चीजों को बेहतर समझिए और बेहतर सीखिए, ठीक है। लाइव क्लास फ्री रहेगी बच्चा, डरने की जरूरत नहीं है, पढ़िए मगर प्यार से। जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया। यदि उसने वही साधारण ब्याज पर उधार लिया होता तो उसे कितनी राशि की बचत होती? मेरे देवता देखो कितने प्यार से कर लेंगे। देखो, प्रिंसिपल हमको दिया गया 10,000, अमाउंट हमें दिया गया 125544, हमसे 2 वर्ष का खेला बोल दिया। बच्चा जानता है कि प्रकाश सर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, यानी 100 रुपए की चीज 112, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम हो गया। अब हमसे कहता है प्रभु यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पे उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। बचत कह रहा है, उसको भी हम देख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। पहले 10,000 का 24% निकाल लो, 1 साल का 12%, 2 साल का 24%। 24% निकालोगे तो 2 जीरो निकल गए, यानी 2400 रुपया ब्याज हो गया। 2400 रुपया ब्याज हो गया। पहले मेरी बात को समझो, ये एसआई के अकॉर्डिंग ब्याज हो गया, सीआई के अकॉर्डिंग ब्याज 2544 हो गया, ये सीआई के अकॉर्डिंग। इन दोनों का अंतर 144 रुपया हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है। 144 इज द राइट आंसर। 84 का आंसर 144, 84 का आंसर, सॉरी 86 का आंसर 144, 86 का आंसर 144। खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए, हमेशा याद रखो बच्चा, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो वास्तव में पढ़ेगा वो सीखेगा और सिलेक्शन लेके जाएगा। फिर से समझो, 10,000 प्रिंसिपल है, अमाउंट 12,544 रुपए, 2 साल का मैटर है, सीआई का क्वेश्चन है, तो यानी 100 की चीज 112 में हो गई। दोनों का अंतर आया 12%, 12% पर एनम। तो अगर हम सीआई देखें तो दोनों का अंतर 2544 रुपए सीआई। अब हम एसआई में आते हैं तो रेट हमारे पास 12% आ गया। अब 2 साल का रेट तो 12 दूनी 24 साधारण ब्याज में, तो साधारण ब्याज में मिलेगा 2400। 2544 और 2400 का अंतर 144 आता है। 86 के बाद 87। अरे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, लेटेस्ट नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। जी हां, लेटेस्ट नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन।
कहता है अमृत ने एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली और अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही राशि कुछ छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। यदि अभिषेक के ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपए अधिक का भुगतान, आप मोटा मोटा समझो, एसआई के अकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए रेट हो गया 10% और टाइम हो गया, तो यानी 10% हमें एज ए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी राशि हो वॉट एवर। अब सीआई में क्या कह रहा है, सीआई में उसने पहला वर्ड यूज कर दिया कि समय तो यही है बट उसने हाफ ईयरली बोल दिया। हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, 10 की जगह 5% और समय डबल हो जाएगा। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि रेट को कैलकुलेट करने की टेक्निक ये वाली कुछ याद आ रही है, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। हमने कहा था 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25/100 सीधे 10.5%। कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा होगा, पहले इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी कई सारे क्वेश्चनों में हमें खेलना पड़ेगा। समझो, हमने पहले दिन जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो हमने आपको बताया था x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 2 ईयर के खेला में। हमने आपसे कहा था कि दोनों सेम सेम होते हैं तो 2r ऐसे कर लो, r स्क्वायर बाई 100। हमने आपसे कहा था कुछ चीजों को तैयार करो, जैसे मान लो 1% है तो 1 का डबल 2 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 का ही होता है पर 0.1 लिखो क्योंकि 100 से भाग दोगे तो ये आएगा। नहीं समझे? अरे देवता, 1 का स्क्वायर 1/100 तो 0.021 ही तो आएगा। फिर से देखो 2% है तो 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 100 से भाग दोगे तो 0.4 ऐसे करके। जैसे 3% है तो 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, 100 से भाग दोगे तो 0.9। 4% है तो 4 का स्क्वायर 4 का डबल 8 होगा और 4 का स्क्वायर 16, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे 5 था तो 5 का 10, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके याद करने के लिए बताया था। पूरा का पूरा हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। बोलो हां, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है मेरे मासूम से दोस्तों। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये 10% हो गया, ये 10.25% हो गया और कहता है प्रभु इनका अंतर 0.25% और यही बराबर 50 रुपए के है। दशमलव हटाओ, 2 ठो जीरो बढ़ाओ, हमको निकालना है 100%। 25 का 4 गुना 100% होता है और इसका 4 गुना 20,000 होता है। जब आप किताब के सॉल्यूशन देखेंगे और ये सॉल्यूशन तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं। और अभी ऐसे सारे जहरीले क्वेश्चन, सारे के सारे जहरीले क्वेश्चन अब ऐसे ही होने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, खुशी मिली कि नहीं मिली? बोलो हां। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। दो वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समान अवधि समान ब्याज दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो वैसे तो हम जनरली निकाल दें पर हम वैसे ही कर देंगे, 100 रुपए पे कैलकुलेट कर दे रहे। 100 का 11% मेरे भाई 11 ही होता है और 11 का 11% होता है 1.21। बोलो हाँ, साल है 2 तो 2:1। अगर जोड़ोगे तो ये 23.21% आएगा क्योंकि 100 रुपए में कुछ भी सॉल्व करते हो वो एज ए परसेंट रहता है। 23.21% हमारा होगा 4642 के। कहते हैं दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, इससे ये जाएगा 1% की वैल्यू 200 हो जाएगी क्योंकि इसका जस्ट डबल। हमसे कहता है देवता फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट सेम पीरियड, यानी 11 दूनी 22 और 1 बराबर 200 के, तो 22 गुणा 200 4400 इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इस टाइप के कैसा भी क्वेश्चन हो धुआं धुआं करेंगे। ये प्रकाश सर स्टूडेंट है भैया, ये धुआं धुआं करेंगे। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, सब धुआं धुआं होगा। जो जानता है प्रकाश कॉन्सेप्ट वो प्रकाश सर से भी तेजी से स्पीड से कर सकता है क्योंकि जिसने सीख लिया प्रकाश कॉन्सेप्ट
वो खुद ही बादशाह है। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज 500 रुपए, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक चीज देखो, 500 रुपए 2 साल का, बच्चा जानता है कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। पहले साल में भी 250 मिलेगा, दूसरे साल में भी 250 मिलेगा। पहले बोलो हां। देखो, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500, तो 500 2 वर्ष का, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा, समान होगा। और अब नेक्स्ट स्टेप जिसने सीख लिया वो बादशाह अपने आप को समझे। याद करो, इसी का तो R% होता है डब्बा कॉन्सेप्ट, जो कि 10% है दया, यानी ये 25 आया। हमसे कहता है CI, सबका योग CI कहलाएगा। 525 आंसर, इससे ज्यादा तेज होता ही नहीं। जो बच्चे नए हैं और उन्हें डर लग रहा है कि डब्बा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट, चीजों को बेहतर सीखो मगर प्यार से। जी हां, हमने आपको डब्बा कॉन्सेप्ट बताया कि कोई प्रिंसिपल है, उसका R% ए सेम यानी साधारण ब्याज, और A का R% B। अगर 3 साल का है तो ए B 2B C, देखिए, और ये 4 साल का। देवताओं, इसको सीख लेना। दैट इज कार्ड प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट। कैसा लग रहा है? अरे कोई तो बोलो, खुशी मिली कि नहीं मिली? कहता है, देखना, अब ये क्वेश्चन की भाषा पे डिपेंड है कि कैसा होगा। एक्स की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। बहुत अच्छी बात है। 4,000 की ब्याज, देखो साधारण ब्याज, यहां से पलट गया क्वेश्चन में, कॉमा लगाना चाहिए। 4,000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर, यानी पहले 4,000 पर 10% निकालोगे तो 400 आएगा, इसका 10% निकालोगे तो 40 आएगा, और 2 साल निकालोगे तो 2:1 आएगा, यानी 840 एज ए CI आएगा। और 8 त्रिका 24%, 8 त्रिका 24%, तो दिखा लग रहा है क्वेश्चन। 8 त्रिका 24%, 8 त्रिका 24% SI के अकॉर्डिंग है, और इसका आधा कितना, 420। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमका क्या चाहिए, 100% चाहिए। काटो, कटेगा। 4 से गया 6 बार, 4 से गया 25 बार, 25 से 70 बार, 70 का गुणा कर दो, 1750 आएगा। यही इसका आंसर होगा, 1750, 1750 आंसर। क्वेश्चन अभी कहीं मुझे दिखा था, मैंने अभी किया था, जिसमें मैंने गलत काटा था। लियो 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 देवताओं, लियो लियो, जो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वेश्चन छप के नहीं आता, ये TCS है, ये वो है, ये दुनिया भर का। बाकी मेरे मुंह से उल्टा सीधा मत निकलवाना। हाँ, सेम क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन देख लो, RRB NTPC 2102, देख लो 2021, बोलो देख लो। और यही क्वेश्चन, दया, ये किताब क्यों अच्छी हुई? ये किताबें सारी अच्छी है, हम ये नहीं कह रहे। आपने जो भी लगा लिया, जिसका भी प्रैक्टिस सेट लगा लिया, सब अच्छा। ये किताब एक्स्ट्रा क्यों अच्छी? उसका कारण ये है कि देखो, RRB JEE का क्वेश्चन रिपीट हो गया NTPC में, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो? अब ये खुद ही सोचो। हम ये नहीं कह रहे कि सेम ही पेपर में आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, चीजों को बेहतर सीखो। आप ये बताओ, सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया? 2021 में आया, वो भी NTPC में आया। पर हम क्या है कि हम भटकते हैं। हमने क्यों कहा था कि पीली वाली किताब से पेपर आया? मैं इसको किताब को अपने टेबल पे ही रखता हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं
वो इसी की बदौलत। ठीक है, यानी ये किताब मेरी जिंदगी को बदला है, और मैंने इसीलिए कहा है कि यही किताब जो ये पढ़ा भी रहे हैं, ये और ये दोनों आपकी जिंदगी बदलेगी। सर ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल किताब है, अगर आप सीखोगे तो आपको खुशी मिलेगी। सारा खेल ये नहीं कि प्रकाश सर का कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो तो वास्तव में अच्छा है, ऐसा घर वाले कहते हैं मेरे, आप नहीं कहोगे, पर कहने का मतलब ये है किताब में क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ये कहने का मतलब, सीधी सी बात है, बाकी जैसा आप समझो। ठीक है, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट, सारा खेल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी अच्छे हैं नो डाउट, कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सारा खेल पेपर में कैलकुलेशन भी आता है। कहता 2 वर्ष में एक मूलधन पे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान और ब्याज समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज का अंतर 10 है। अब देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन हम कैसे करें सर, हाउ, इसी को सीखना है, प्रकाश कॉन्सेप्ट समझो। जब भी ऐसा हो कि CI माइनस SI बोला जाए, आप डरो नहीं, चुपचाप रेट पकड़ो 5%, इसका अर्थ होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल लेट करना है 2 साल का तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, पहले बोलो हाँ, और इसी 400 का पहले 1/20 निकालो, 20 ही आएगा, का 1/20 निकालोगे 1 आएगा। 2 साल तो यानी 2:1, 2 साल यानी 2:1। और मेरे प्यारे देशवासियों, देशवासियों 10 ज्यादा है, 1 सेकेंड, कुछ ज्यादा गलत पड़ गए क्या? 2 वर्ष में एक मूलधन पे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 ज्यादा है, वही CI माइनस SI हो गया, नॉट ए बिग डील, सही है। तो यही 1/10 के हो गया, 1/10 के, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 10 का गुणा कर दो, 4000 इज द राइट आंसर। भाई सीधी सी बात है, CI SI से ज्यादा होगा, वो भी 10 रुपए ज्यादा होगा, तो यही तो इसका डिफरेंस आएगा। बोलो 4000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर यही होगा, यही होगा। ये हमारा पहला तरीका हो गया, ये क्या हो गया, पहला तरीका हो गया। अगर आप और सीखना चाहते हो कि सर हमें इसमें और कुछ करना है, देखो इसी क्वेश्चन में आप और भी चीजें कर सकते हो। सर क्या? हमारा उद्देश्य सब कुछ सिखाना, जितना मेरे दिमाग में कीड़ा काटे वो सब आपको आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले समझो, सीखा करो मेरे देवताओं, सीखा करो। देखो 5% है, 5% 2 ईयर का, हमें क्या चाहिए SI, तो सीधी सी बात 5 दूना 10% SI आएगा। अब 2 ईयर का हमें चाहिए CI, तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई XY अपॉन 100, कुछ याद आया? तो 5 का डबल 10 होता है और 5 का स्क्वायर 25/100, कुछ याद आया? और यही दोनों का अंतर 0.25% होगा। और मेरे देवताओं यही बराबर 10 रुपए के, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा होगा, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ। कहते हैं 100% की वैल्यू बता दो प्रकाश कानपुर वाले, चेयर गुना, चेयर गुना, चेयर गुना, चेयर गुना 4000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मिली? चलिए ठीक है, सारा खेल है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, किताब तो अच्छी है, थोड़ा बहुत हमको भी बोला करो प्रकाश सर के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपने प्रकाश कॉन्सेप्ट जाना है तो ये फर्जी क्वेश्चन है, अन्यथा आप पेपर में इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, जाओ मुद्दा ही खत्म। सर कैसे? एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इतना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 660 है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, यानी पहले साल में भी 330 रुपया, दूसरे साल में भी 330 रुपया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? भाई दोनों वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, सेम होगा, पहले साल भी 330 रुपए, दूसरे साल भी 330 रुपए। बोलो हाँ।
अब इसका अंतर देख लो, इसका अंतर 36 रुपया 30 पैसा आया। यही CI माइनस SI होता है जो कि यहां आएगा, जो कि यहां आएगा। और प्रकाश सर डब्बा मेथड तो याद आ ही रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो कोई बात ही नहीं, याद करो, याद करो मेरे देवताओं कि हमने बताया था कि अगर P का R% ये होता है, इसका R% ये होता है। साफ साफ दिख रहा है कि R बराबर 11 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका 11% कुछ ऐसा ही दिखेगा, 3 ऐसे, 6 ऐसे, 3 ऐसे, यानी इसका 11% ये हो गया। चीजों को सीखो डायरेक्ट, ये 11% हो गया। और यही 11% की वैल्यू दया, 11% बराबर 330 के, 1% बराबर 30 के। हमका का चाहिए? अरे हमका का चाहिए? नौकरी चाहिए सरकारी। 100% बराबर 3000 के, यानी 100% की वैल्यू 3000 होगी। बोलो बोलो, टेल टेल, दैट इज कार्ड प्रकाश सॉल्यूशन। एक बच्चा कह रहा है डिटेल में पढ़ाइए, डिटेल में बता सकते हैं? नहीं, चित्रकूट बाबा नाम है इनका, नहीं बता सकते। देखो, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर। शुरुआत के जो इतने सारे डिटेल से पढ़ा दिए, आप इनको अगर डिटेल से पढ़ोगे तो मालूम है क्वेश्चन कभी पेपर में बना ही नहीं पाओगे। एक बार किताब का सॉल्यूशन देख लेना, कहीं किताब रखी है क्या? उधर रखी है, उधर जाएंगे तो फिर समय लग जाएगा। तो डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पढ़ना ही छोड़ दो। हाँ, फिर से समझो, मोटा मोटा साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी ये 330 तो ये भी 330। पहले बोलो हाँ। टोटल 660। अब जो बचेगा वो CI माइनस SI होगा, तो घटा दोगे 696 रुपए 30 पैसे में, तो 36 रुपया 30 पैसे। इसका R% ये, तो ये आया जो कि 11% की हो जाएगा। अरे कर लो मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है, काहे को पेन चलाओ। तो P का 11% ये। अब खेल जाओ। अरे मिल रही है खुशी की नहीं मिल रही है? चलो फिर से देखो, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 साल का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 1260 रुपया 3 साल का है, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम होगा। देखो पहले तो आपको डब्बा कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। कुछ याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो स्वयं जिम्मेदार। हमने कहा कि इसका R% ये होता है, इसका R% ये होता है, इसका R% ये होता है। यहां सब ए सेम होता है, यहां 1 1 1 1 2 1 का रेशियो, तो B बन जा B, ये 2B होगा और ये C होता है। ध्यान देना, अभी क्वेश्चन तभी बनेगा सीधे हवन करोगे। तो 1260 रुपया हमारे लिए कितना है? 3 साल का है, तो प्रत्येक वर्ष समान होगा, यानी 420 रुपया, 420 रुपया, 420 में कोई तकलीफ नहीं। अब कहता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5% इसका निकालो, 0, 5 दूना 10, फिर से एक हासिल 21, तो ये 200 नहीं 21 रुपए आएगा, सिर्फ 21 आएगा। और 21 का 5% यहां से निकालोगे तो 105, यानी 1.05। बस दया आपको इतना याद रखना है कि ये B है तो इसका डबल 2B लिखते हैं, नहीं याद तो स्वयं जिम्मेदार। ये 42, अब सबको जोड़ दो भाई, 1260 तो पहले से था ये, और ये 63 हो गया, 1 रुपया 5 पैसा और हो गया। ये जोड़ो, कैसा लग रहा है? 1324 रुपया 5 पैसा इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? चलिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए। नाइन्टी 93 के बाद 94 नंबर। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब बच्चा ये तो खेला वाला क्वेश्चन है। देखो 10% लिखा है, 10% का मतलब होता है 1/10। 2 साल का प्रिंसिपल लेट करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 ही होगा, तो 10% ये 10 आया, फिर 10% ये 1 आया। 2 साल है तो 2:1, यानी 21 ही आया। 21 यूनिट की वैल्यू 2100 है, यानी 1 यूनिट बराबर 100 के। हमका क्या चाहिए?
हमका साधारण ब्याज चाहिए। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज यानी 10 दूनी 20 की वैल्यू एमा 100 का गुणा कर लो, 20 गुणे 100 यानी 2000 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? ठीक है, तरीके आपको सारे मालूम होने चाहिए। अब सभी के आंसर आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है। चलिए 94 के बाद 95, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस रखना। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई। राशि को 10% चक्रवृद्धि की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया। 2 वर्ष के बाद इतना प्राप्त हुआ, मूल राशि ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लीजिए और चीजों को बेहतर समझिए। जो इसको समझ जाएगा वो कमेंट में जरूर बताना कि सर हम आपका ये सॉल्यूशन समझ गए, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में एज ए 100% होता है। रेट इनटू टाइम, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं अभी, 8% गुणे 7 यानी 56% हमें एसआई मिला, साधारण ब्याज इसमें जोड़ दिया, यानी अब ये वैल्यू हो गई 156%। ये तो शुरुआत की भाषा थी, उसके हिसाब से हम लोग चले, हमने इतनी लाइन का आंसर लिखा। फिर कहता है राशि को 10%, ये जो पैसा है, ये जो पैसा है वही पैसा, अब ये पैसा क्या है वो नहीं मालूम, तो वो पैसा हमारी नजर में अब क्या हो गया, एज ए 100% हो गया। अब ये जो भी यहां से कैलकुलेट होगा, जो ये मान लो हमने इस पैसे को 100% अपनी नजर में मान लिया, तो जो ये वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू के बराबर आएगी। समझ गए? समझ गए ना? तो हमने माना कि 100 रुपया है, 100 का 10% 10 होगा, 10 का 10% 1 होगा। 2 साल है यानी 2:1, यानी 21 यूनिट की वैल्यू 1638 के बराबर। कह रहा है राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वाली योजना में निवेश किया गया। 2 वर्षों के बाद 1638 रुपए प्राप्त होते हैं। मूल राशि क्या है? पहले 21 बराबर दिस वन, तो 1 की वैल्यू निकालो, 21 से भाग दो, देखो जाता है। 1638 को 21 से भाग दो, दया जल्दी से भाग दो, ये भाग दे दो, बस दे दो। अठहत्तर बार में जाएगा, यानी 1 बराबर 78 के हो गया और 100 बराबर 7800 के हो गया, यानी हमारा प्रिंसिपल हो गया 156% की वैल्यू 7800, और हमको चाहिए 100% की वैल्यू, यानी 156% की वैल्यू 7800 का चाहिए 100% की वैल्यू। बच्चा जानेगा। जी हाँ, 156 में 5 का यानी 50 का गुणा करोगे तो 7800 आएगा, इसमें भी 50 का गुणा करोगे तो 5000 आएगा। किताबों में ऐसे सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये बात याद रखना। दिस इज द प्रकाश कॉन्सेप्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। राहुल मिश्रा जी बोलो हाँ। एक बच्चा यही परेशान है कि ये 56% कैसे? अरे देवता, रेट इंटू टाइम, 8 सत्ते 56% ब्याज हो गया। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 56% ब्याज हो गया, तो वो अब एज ए अमाउंट क्या कह रहा है समझो। एन अमाउंट वॉज डिपोजिटेड फॉर 7 ईयर 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ मिच्योर्ड, मतलब मिच्योर्ड अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन द स्कीम। मतलब कोई पैसा था, प्रिंसिपल 7 साल के लिए 8% के हिसाब से लगाया, तो जो पैसा मिला उस पैसे को हमने लगाया 10% सीआई के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए, जिसमें ब्याज 1638 मिलता है। तो हमसे कह रहा मूलधन क्या है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर? प्यार से सीखिए। और एक बच्चा बार बार सेम ही मैसेज को झोंके पड़ा है, गलत बात है। ठीक है, सबके कमेंट पढ़ने दीजिए, सीरियस होके पढ़िए, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं ब्लॉक मार देता हूं। वो हाथ जोड़े वाले भेज दे रहा मैसेज, अरे देवता पढ़ाई करो, हाथ ऐसा पढ़ो कि किसी के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े मेरे भाई। अब और ज्यादा कुछ सुनना चाहते हो क्या मेरे से? शांति से पढ़ो देवता, ठीक है? वो परिणाम आपका हमने स्वीकार किया, पर ऐसा पढ़ो कि किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े। समझ गए?
प्यार से पढ़िए और सीखिए। एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 है, थोड़ी देर पहले भी कराया था, जबकि ब्याज की दर पर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा, समान होगा। बोलो हां। 330 330 और देखा जाए मेरे देवता कितना ज्यादा है, तो 36 रुपया 30 पैसे ज्यादा है। और देवताओं हमका क्या चाहिए, हमका रेट चाहिए। साफ साफ 11% दिख रहा है, जेखा नहीं दिख रहा है वो ऐसे कर ले भाई, जेखा नहीं दिख रहा है तो वो ऐसे कर ले, ऐसे 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 कट्टा कट्टा करके 11 कर ले। कैसा लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। धुआं धुआं इसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठोको लाइक। 96 के बाद 97 नंबर। एक राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 8 वर्ष में 100% की वृद्धि होती है। एक चीज समझो, एसआई के अकॉर्डिंग 8 ईयर में 100% की वृद्धि होती है, यानी 100/8%, यानी 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया, 12.5% हो गया। पहले बोलो हां, खुल के बोलो हां, जोर से बोलो हां। नहीं समझे भाई, 100% वृद्धि हो रही है कितने साल में, 8 साल में, तो 1 साल में 12.5, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है प्रभु 8,000 प्रिंसिपल और 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 1/8 ही होता है, इसका 1/8,000 होता है और इसका 1/8 125 होता है। हमारे पास 2 साल है, यानी 2:1। 2000 ऐसे लिखा, 125 ऐसे लिखा, 2125 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2125 आएगा, यानी 97 का आंसर 2125 आएगा, 2125 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए ठोको लाइक सभी लोग। 97 के बाद 98 नंबर। कहता है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 8400 और 8652 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। सभी बच्चे जानते हैं कि जो 8400 है वो एसआई है। अब प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम होता है, यानी 8400 का आधा 4200 हो जाएगा। पहले बोलो हां, क्योंकि ये हमारा कोई प्रिंसिपल है, उसी का ये वैल्यू आएगा। और कहीं ना कहीं इससे ये जो ज्यादा है वो सिर्फ 252 रुपए ज्यादा है, तो वो वैल्यू यहां आएगी। हमका क्या चाहिए सर, रेट चाहिए, इसका R% होगा। दया कुछ याद आ रहा है, डब्बा कॉन्सेप्ट। यहां 2 है यानी 6% होगा। किसी को तकलीफ है तो 252 ऐसे लिखो, 4200 ऐसे लिखो, गुणा 100 ऐसे करो, 2 जीरो से 2 जीरो, बाकी भाग दे दो, 6% आएगा। कैसा लग रहा है, कैसा लगा 98 नंबर। चलिए सभी लोग बढ़िया से पढ़िए और मुस्कुराइए। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन। किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। अब देखो यहीं पर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी। रेट 12.5% लिखा है, इसका अर्थ होता है 1/8। जो प्रिंसिपल लेट करोगे वो 8 का स्क्वायर 64 लेट करोगे। 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 2 साल है, 2 साल तो 8 का स्क्वायर लेट करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। और यहां जब खेलोगे तो कैसे, इसका 1/8 8 ही होता है, इसका 1/8 1 होता है, 2 साल यानी 2:1, 16 1 17, यानी 17 यूनिट की वैल्यू 510 हो गई। 17 यूनिट बराबर 510 और हमको इसका 30 गुना ये हो गया। तो यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। दया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 30 का गुणा कर दो, क्योंकि सभी जानते हैं कि यही साधारण ब्याज होता है। 30 का गुणा करोगे 480 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है, मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये एक अच्छा तरीका है, इसे सीखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 के बाद 100 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? प्रकाश सर, डब्बा कॉन्सेप्ट याद होगा, रेशियो भी याद होंगे, ऐसे करके समझना। देखो 5250 रुपए प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम होता है, यानी 5250 में 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दोगे तो ये एक ऐसे आएगा, 22 हो गया, 21, यानी 1750, 1750, 1750। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ गई हो। अब एक चीज देखो, हमने आपको मोहब्बत से सिखाया कि इसी का R% यानी 5% लिखना होगा, और फिर जो आएगा यहां पर इसका ही R% लिखना होगा। बोलो हाँ। चलो चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। तो देखा जाए इसका 5%, इस वैल्यू का 5%, तो 0 ऐसे, 5 का 25, 2 हासिल, 85 2 87, 85 2 87, अब ये 87.5 हो गया। अब इसका 5%, 0 ऐसे, 5 का 25, 2 हासिल, 7 पना 35, 2 37, 3 हासिल, 40 3 43 हो गया। 4 डिजिट के बाद दशमलव। बोलो हाँ। और देखा जाए 8750 का डबल यहां चिपकाओ, तो कहीं ना कहीं इसका डबल ये 14 1 15, 16 1 17, 175 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लोगे आंसर, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो आपके सामने 5250 आएगा। इसको जोड़ो तो 175 ऐसे, 87.50 ऐसे, 4.3750 ऐसे। देखना कितना खतरनाक सॉल्यूशन निकालता हूं मैं। 5078, 7 4 11 5 16, ढोक 2 16 ही होगा, हासिल 1, 20 1 21, हासिल 2, 2 दूना 4, 1 5, बोलो हाँ, और ये 5, तो 5516.87 इज द राइट आंसर। यानी इसका आंसर 5516.88 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर मेरे भाइयों यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए, खुशी मिली कि नहीं मिली? तो हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, स्मिता ने 15% की साधारण ब्याज दर पर 75,000 रुपए ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद कितना लाभ अर्जित करेगी? सीधी सी बात है, एसआई पर लिया, सीआई पर दिया, तो जो उसको बेनिफिट होगा वो सीआई माइनस एसआई होगा। बात समझ में आए? यानी 2 साल का सीआई माइनस एसआई निकालना है और कुछ नहीं। 75,000 का 15% निकालो, कहते 2 जीरो गया, ऐसे रखोगे, 75 7 हासिल, और 15 7 105, और 7 112 हो गया। फिर इसका 15% निकालो, 0 ऐसे रखो, 75 7 हासिल, 30 7 37, 3 हासिल, 15 और 3 18 हासिल 1, और 15 1 16। 2 साल है, 2:1, यहां दशमलव लग जाएगा। तो 87 तो मेरा भी आ रहा है। जगह कारण थोड़ा शॉर्ट किया। 15 का 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30, 7 37, 3 हासिल, 15 3 18 हासिल 1 16, क्या आ जाएगा? 2 साल का सीआई माइनस एसआई चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी सीआई माइनस एसआई। भाई कोई पैसा आप एसआई में लेते हो और सीआई में देते हो, तो जो आपको बेनिफिट होगा वो सीआई माइनस एसआई होगा।
यानी 1687 रुपया 50 पैसा घर में बचेगा। यही इसका आंसर आएगा, बोलो हां। 101 के बाद 102, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 उधार लिए। उसी दिन उसने ये राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर पर समान समय के लिए उधार दे दिया। तो यहां पर भी CI माइनस SI का ही आएगा। अंजलि ध्यान देना, 22,500 रुपया उधार लिया, इसका 6% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 12 और 1 13, यानी 1350 रुपया हो गया। फिर इसका 6% निकाल लो मेरे भाई, 0, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 18, 3 21, 2 हासिल, 6 2 8। दोस्तों यहां दशमलव लग जाएगा, तो 2:1 का रेशियो, और यही हमारा CI माइनस SI आएगा। यानी 81 रुपए एज ए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस किस बात का होगा भाई, सीधी सी बात है, CI में अंजलि दे रही है तो पैसा कमाएगी अंजलि, घर में लॉस क्यों करेगी, बोलो हां। क्लियर है, तो इसका आंसर 81 एज ए प्रॉफिट आएगा। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चले पढ़ेंगे मगर प्यार से। 102 के बाद 103 नंबर कहता है 100 रुपए 1 वर्ष के लिए एक ऐसी योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और 100 रुपए का निवेश 1 वर्ष की योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की वार्षिक दर से मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली, ये भी CI माइनस SI होगा। पर आपको एक चीज समझो, यहां जो ये 100 रुपए है CI वाले केस में 10% है, पर ये अर्धवार्षिक है, यानी रेट हो जाएगा 5% और समय 1 की जगह 2 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 100 रुपए में पहले खेल लो, 100 का 5% होगा 5 रुपए और 5% होगा 1 रुपए, नहीं 5% 5 और 5% यानी 0.25, 0.25 होगा, 0.25 होगा। 2 साल 2:1, तो ये CI एक तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 100 रुपए का हम SI कैलकुलेट करें 10% तो 10 रुपए होगा। तो ये और ये दोनों सेम सेम, एक्स्ट्रा कितना है, 25 पैसा एक्स्ट्रा है। 0.25 को ये समाज 25 पैसे के नाम से जानता है, यानी 25 पैसे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां खेला हो सकता है पर 25 पैसे ही आंसर होगा। पहले बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल, 25 पैसे इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के सेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, नहीं ये होगा, ये नहीं है, कोई और होगा, करके देखो 104 नंबर क्वेश्चन को, ये नहीं है, 104 नंबर क्वेश्चन को करके देखो। पहले बात को समझना तब कर पाओगे। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% साधारण ब्याज इतना है। मेरी बात को समझो, पहले SI की बात समझो, साधारण ब्याज, टाइम 3/2 ईयर दिया गया, रेट 8% पर एनम है और SI हमारा 360 रुपया, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है समान राशि पर समान ब्याज की दर के हिसाब से समय का दुगना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। एक चीज देखो, आप पहले यही कैलकुलेट कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं है, यही कैलकुलेट कर लो। अगर हमें साधारण ब्याज 360 है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3/2 है, रेट 8% है बटा 100, बोलो हां। कट्टा पिट्टी ये कर लो, 2 से ये गया 4 बार, 12 से ये गया 3 बार, यानी 30 बार, यानी प्रिंसिपल आ गया 3000। अब ये प्रिंसिपल 3000 है, मेरी बात को समझना। अब हमसे कहता है कि प्रभु समय को 2 गुना कर दिया, यानी पहले 1.5 साल था अब 3 साल हो गया, 3 ईयर हो गया।
और बाकी रेट वही रहेगा। तो 8% के हिसाब से 3 साल का CI निकाल लो। 8 त्रिका 24 यानी 240 होगा। 8% निकालो, 0 ऐसे, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19, भाग दोगे तो 19.20। फिर 8% निकालोगे, 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 9 8 72, 1 73, 7 हासिल, 8 7 15, 4 डिजिट के बाद दशमलव। 3 साल है यानी 3:3:1। दोस्तों ये हो जाएगा 720, 19 3 57.20 हो जाएगा और ये 1.5360 हो जाएगा। तो ये 60 ऐसे, 3 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 8 ऐसे, 7 ऐसे, 7 ऐसे, 778.73 इज द राइट आंसर। अब भूल चूक लेनी देनी, कहीं 73 नहीं है तो 778 तो है। गड़बड़ हुआ क्या? होता है दया। इतना एक्यूरेट आंसर आ रहा है चारों ऑप्शन। एक सेकेंड, 8 दूनी 16, 8 72, 7 हासिल, 8 7, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या? इतना एक्यूरेट आंसर, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो, क्योंकि मेरा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये गड़बड़ है। ये 3 का यहां गुणा होगा ना मेरे भाई, वही मैं सोचूं मेरा आंसर क्यों नहीं मैच। 7 5 11, 7 1 8, 1 9 और 5 2 7 ऐसे रहे, 7 ऐसे। ये कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट आंसर आ रहा है। मेरे देवताओं सावधानी हटी तो क्वेश्चन गलत, ये आंसर है। यानी इसमें हम आंसर इसको जाएंगे, इसको 779.13 को जाएंगे। हल्का सा माइनर मिस्टेक और सारे ऑप्शन सेम है इसमें, यानी यहां अगर हम गलती करते हैं तो आंसर गलत ही होगा। समझ गए कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। चीजों को बेहतर सीखिए, बेहतर जानिए, ठीक है। 104 के बाद 105 नंबर, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो 8%, 8 साल का इतना है, तो यानी 68 64% की वैल्यू 16,000 है। 100% की वैल्यू हमें चाहिए, 100% की वैल्यू हमें चाहिए। क्या है दोस्तों? 16 से भाग दे दो, 16 से भाग दोगे तो ये 1000 हो जाएगा, 16 से ये 4% हो जाएगा। 4 में किसका गुणा करें? 100 हो जाए 25 का, इसमें भी 25 का इंटू करोगे तो 25,000 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, 25,000 हो जाएगा। अब यहां कह रहा है उसी राशि पर इस दर से 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। उसी राशि पर इस दर से 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दर तो 8% की जगह 8 का आधा मतलब 2% हो गया, तो निकाल लो भाई, 2 जीरो गए, 500 आया। फिर 2% यानी 10 आया। साल कितने हैं? 2 साल है, यानी 2:1, 2:1 यानी 1010 इसका आंसर आएगा। 105 का आंसर 1010 आएगा। बोलो हा, यही इसका आंसर होगा और इसे ही सीखना होगा। प्यारे दोस्त, 105 के बाद 106 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290। हमेशा याद रखना, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। 1200 का आधा 600 और 600 होता है। पहले बोलो हाँ। और 1290 रुपए CI है, यानी 90 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलना है। यानी किसी प्रिंसिपल का R% ये होता है, उसी का R% ये।
ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 15 छक्का 90 यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो गया, 6 गुणे 15 90 हो जाएगा। अगर किसी को कष्ट है तो ऐसे सजाकर कट्टा पिट्टी कर लो, हाँ ऐसे करके, ठीक है, समझ गए, ऐसे काट लो। और देखा जाए यही 15% की वैल्यू 600 आएगी बच्चा, तो 1% की वैल्यू 40 आएगी, और हमको क्या चाहिए 100%, 4000 इज द राइट आंसर। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। इसी राशि पर ब्याज चक्रवृद्धि कितना होगा, यही बोल रहा है, मतलब अंतर बोल रहा है। इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो प्रभावी ब्याज की दर क्या है? प्रभावी ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, यही चाहता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल समझना है। देखो 2000 रुपया है, सीआई निकाल लो, 2000 रुपया है, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होगा, यानी 1000 रुपया ये, 1000 रुपया ये, और इसका 10% निकालोगे, 10% निकालोगे यानी 100 रुपए। यानी देखा जाए कि 2 साल का सीआई आपको 2100 रुपया मिल रहा है। पहले मेरी बात तो समझो। और अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा कितना, 10,000। 10,000 रुपया का 2 साल का सीआई 2100 रुपया होगा। मेरी बात को समझना। अब कह दो 10,000 प्रिंसिपल कैसे, अरे 20% की वैल्यू, रेट इंटू टाइम बराबर 2000 के, तो 100% की वैल्यू 10,000। एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए ये मिल रहा है, यानी 2100 रुपया आउट ऑफ 10,000, 2020 परसेंटेज 20, यानी 21% इफेक्टिव रेट आया। पर ये 2 साल का आया, यानी सीधे 10,000 का 21% ये होता है। तो हमसे कह रहा है इफेक्टिव रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 21% में 2 का भाग दोगे, 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इफेक्टिव। यानी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचा जाए तो 10.5 का डबल 21%, 10,000 उतना ही आएगा, यानी 10.5 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझो, सब कुछ त्याग कर, एक बार फिर से समझो, फिर समझो, फिर से मोटा मोटा समझाते हैं। देखो 2 वर्ष का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज 2000, यानी 20% की वैल्यू 2000 है, यानी 100% की वैल्यू 10,000 होगी, यानी प्रिंसिपल हो गया 10,000। अब हमसे कहता है इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात करो। मान लो 10% के हिसाब से हम निकालें तो 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए और 100 रुपए, यानी 2100 रुपया मिलता है। तो 10,000 का 2100 एक तरीके से 21% होता है, पहले बोलो हाँ। और हमको जो ये इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव वो एज ए साधारण ब्याज के तौर पे, यानी 21 का आधा 10.5% इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा हो गया, इसको सीखना चाहिए, बोलो हाँ। कोई कंफ्यूजन किसी को?